क्लास में सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम साइंस में पार्ट 4 धारा विद्युत और चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम धारा विद्युत के बारे में जानेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि परमाणु में कौन कौन से आवेश होते हैं। एक बार हम उसे पुनः याद कर लेते हैं कि परमाणु में सदैव 3 प्रकार के आवेश स्थित होते हैं। नंबर 1 प्रोटॉन, जिस पर धन आवेश होता है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, जिस पर ऋण आवेश होता है। और नंबर 3 न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात यह आवेश रहित होता है। परमाणुओं में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव समान होने के कारण यह विद्युतीय दृष्टि से सदैव उदासीन होते हैं। परमाणुओं में निहित आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। यह समतुल्य अवस्था में परमाणुओं में पाया जाता है। चल आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, क्योंकि ऋण आवेश यह स्थानांतरित होते हैं, इसीलिए इसे चल आवेश कहते हैं। इन्हीं चल ऋण आवेश को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बच्चों, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तब कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। यह कैसे, इसे हम देखेंगे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तब घर्षण के कारण कांच के छड़ के परमाणुओं में ऊर्जा निर्मित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कांच की छड़ के परमाणुओं में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, जो परमाणुओं के अंतिम कक्षा में स्थित होते हैं, वे रेशम के कपड़े की ओर प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पर धन आवेश रह जाता है तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम जानेंगे धारा विद्युत क्या होता है, जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार ऋण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, उसी प्रकार विद्युत धारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं। यह धारा सुचालक पदार्थों में से उनके इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करके प्रवाहित की जाती है। यह विद्युत प्रवाह हमें विभिन्न माध्यमों से प्रवाहित होते हुए दिखाई देती है। जैसे बादलों से जमीन पर बिजली गिरने से शक्तिशाली विद्युत प्रवाह की संवेदना हमारे मस्तिष्क तक सूक्ष्म प्रवाह के रूप में पहुंचती है, उसी प्रकार घरों में तारों के माध्यम से तथा विभिन्न इलेक्ट्रिक सेलों तथा विभिन्न वाहन की बैटरियों द्वारा विद्युत प्रवाह प्रवाहित होते हुए दिखाई देता है। अब हम जानेंगे कि स्थिर विद्युत विभव किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत विभव को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि द्रव पदार्थ सदैव ऊंचे स्तर से नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। उष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार धन विद्युत आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को ही विद्युत स्थिर विभव कहते हैं। बच्चों, यहाँ विभव अर्थात होता है कि उस विद्युत में अंतर्निहित शक्ति। उसी प्रकार दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। जैसे कि जल प्रपात के ऊंचाई की तुलना हम निचले स्तर से करते हैं तो हमें उसका विभवांतर ज्ञात होता है, उसी प्रकार गर्म तथा ठंडे पदार्थ में पाए जाने वाले तापमान में अंतर की तुलना की जाती है तो हम उसका विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम विद्युत परिपथ के माध्यम से समझेंगे कि विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है। स्क्रीन पर दर्शाए अनुसार तांबे के तार को जोड़कर विद्युत परिपथ पूर्ण करते हैं, तब हम देखते हैं कि बल्ब जलते हुए नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बल्ब में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। किंतु जब स्क्रीन पर दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ में 1.5 वोल्ट की शुष्क सेल जोड़ते हैं, तब बल्ब प्रकाशित होते हुए दिखाई देता है, अर्थात तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्युत सेल के दोनों सिरों में पाए जाने वाले विभवांतर के कारण तार में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने लगते हैं। वे विद्युत सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। सांकेतिक विद्युत धारा यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं और इसे तीर के चिन्ह द्वारा आकृति में दिखाया गया है। बच्चों, इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत सेल न होने के कारण किसी भी प्रकार का विभवांतर उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। परिपथ में विद्युत सेल के कारण विभवांतर का निर्माण होते ही स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब हम यह जानेंगे कि विभवांतर की एसआई प्रणाली में इकाई क्या होती है। तो विभवांतर की एसआई प्रणाली में इकाई वोल्ट होती है, जिसे V अक्षर से दर्शाते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हमने यह जाना कि विद्युत धारा या विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है। किसी एक तार में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों, विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई कूलाम प्रति सेकंड
अर्थात एम्पियर होती है। एम्पियर को हम कैपिटल लेटर ए से दर्शाते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब हम विद्युत सेल अर्थात इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानेंगे। किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्वसामान्य साधन को ही हम विद्युत सेल कहते हैं। आज मार्केट में अनेक प्रकार के विद्युत सेल उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हाथ घड़ी, खिलौनों, विद्युत उपकरणों से लेकर पनडुब्बियों तक होता है। विद्युत सेल के अतिरिक्त सौर सेल का भी उपयोग होता है। विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके दो सिरों में विभवांतर मौजूद रखना होता है। अब हम शुष्क विद्युत सेल अर्थात ड्राई सेल के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने शुष्क सेल को रेडियो संच में, दीवार घड़ी में, टॉर्च में, टेलीविज़न अथवा खिलौनों के रिमोट में लगा हुआ देखा होगा। ये शुष्क सेल मार्केट में 3-4 आकारों में उपलब्ध हैं। इस शुष्क सेल की रचना किस प्रकार होती है, इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक अनुपयोगी शुष्क विद्युत सेल लेकर उसके बाहर का आवरण निकाल देंगे। तब उसके अंदर सफ़ेद रंग का आवरण हमें दिखाई देगा। यह आवरण जस्ते के धातु का होता है। इस पर सेल का ऋण सिरा होता है। अब इस आवरण को भी निकाल देंगे। तब इसके अंदर एक और आवरण दिखाई देगा। बच्चों, यहाँ पर गाढ़े रंग में यह आवरण दिखाई दे रहा है। इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ भरे होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इस पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। उनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती हैं। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ जिंक क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के गीले मिश्रण से बने हुए होते हैं। सेल के मध्य भाग में ग्रेफाइट की छड़ होती है। यह सेल का धन सिरा होता है। छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा हुआ होता है। इन सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों सिरों पर, ग्रेफाइट रॉड और जिंक पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बच्चों, इस विद्युत सेल में गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से घटित होती है, इसलिए अधिक विद्युत धारा इससे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इनकी संग्रहण काल मर्यादा अधिक होती है, अर्थात ये लंबे समय तक टिके रहते हैं। शुष्क विद्युत सेल उपयोग में आसान होते हैं क्योंकि वे खड़े, आड़े, तिरछे किसी भी तरह से रखे जा सकते हैं और इनका चालक साधनों में आसानी से उपयोग किया जाता है। चालक साधन अर्थात किसी साधन को गतिशील रखना। अब हम लेड अम्ल विद्युत सेल अर्थात लेड एसिड सेल के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने घरों में बिजली जाने पर इन्वर्टर का उपयोग करते हुए देखा होगा, जिससे हमें अस्थायी विद्युत की आपूर्ति होती है। इस इन्वर्टर को चलाने के लिए हम प्रायः लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार वाहनों में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के विद्युत सेलों में अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। बच्चों, इस प्रकार के सेल का विद्युत समाप्त हो जाने के बाद भी, अर्थात इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी उसे पुनः विद्युत आवेशित कर सकते हैं। अब हम लेड अम्ल विद्युत सेल की रचना देखेंगे। बच्चों, लेड अम्ल विद्युत सेल में शीशे का एक इलेक्ट्रोड तथा लेड डाइऑक्साइड का दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। ये दोनों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबे हुए होते हैं। लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड पर धन आवेश तथा शीशे के इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। बच्चों, शीशे का इलेक्ट्रोड अर्थात लेड इलेक्ट्रोड दोनों में विभवांतर लगभग 2 वोल्ट का होता है। बच्चों, इनमें निहित पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों इलेक्ट्रोड पर विद्युत आवेश तैयार होता है, जिससे परिपथ अर्थात सर्किट में लगे उपकरणों में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और घरों के बल्ब, मिक्सर, ट्यूबलाइट, टेलीविज़न आदि अपना कार्य करने लगते हैं। अब हम सेल के प्रकार में निकेल कैडमियम सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम निकेट सेल भी कहते हैं। बच्चों, मच्छर मारने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रिक रैकेट में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जैसे कि कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ड्रिल मशीन, कैम रिकॉर्डर तथा अन्य लघु उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। यह सेल 1.2 वोल्ट विभवांतर देता है तथा इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। अब हम विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आकृति में दर्शाए अनुसार विद्युत बल्ब और प्लग कुंजी को विद्युत वाहक तारों से जोड़ने पर तथा तार के सर्किट में शुष्क सेल रखने पर हमें बल्ब प्रकाशित हुआ दिखाई देता है। इसका अर्थ यह होता है कि बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सेल निकालते ही बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा खंडित हो जाती है और बल्ब का प्रकाशित होना बंद हो जाता है।
इस प्रकार के विद्युत घटकों के सुव्यवस्थित संयोजन को विद्युत परिपथ कहते हैं। आपके स्क्रीन पर विद्युत सेल प्लस माइनस इस चिन्ह द्वारा दर्शाया हुआ दिखाई देता है। हमारे घर में भी इसी प्रकार के विद्युत परिपथ का संयोजन किया जाता है, जिससे हमारे घरों की लाइटें और विभिन्न उपकरण काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बच्चों, अब हम सेलों के संयोजन के बारे में जानेंगे, अर्थात कई सेलों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। बच्चों, आपने विद्युत परिपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों को एक साथ जुड़े हुए देखा होगा। ट्रांजिस्टर रेडियो में 2-3 शुष्क सेल श्रेणी क्रम में संयोजित किए हुए दिखाते हैं। ऐसे करने का उद्देश्य एक सेल के विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत सेल जोड़ने पर उसे सेलों की बैटरी कहते हैं, अर्थात बैटरी ऑफ सेल कहते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से तथा दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिससे प्रत्येक सेल का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो 3 सेलों का कुल विभवांतर 3 वोल्ट हो जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। धन्यवाद।